साथियों, मेरा नाम एडवोकेट पूनम भोईर, प्रदेशाध्यक्ष भारतीय विद्यार्थिनी छात्रा प्रकोष्ठ महाराष्ट्र राज्य। साथियों, आने वाले 28 जुलाई को छत्रपति संभाजी नगर में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के माध्यम से राज्य स्तरीय महाआक्रोश रैली का आयोजन किया गया है। आपने साथियों देखा होगा कि महाराष्ट्र में 2024 में ये जो वर्तमान सरकार है, इस वर्तमान सरकार के माध्यम से लगभग 60,000 से भी ज़्यादा जो स्कूल है वो स्कूल बंद किए गए। कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनका प्राइवेटाइजेशन इस सरकार के माध्यम से हुआ है। इसके पीछे का अगर आप रीज़न देखा जाए तो हमें जो संविधान के तहत आर्टिकल 21A के तहत जो राइट टू एजुकेशन का अधिकार मिला है, आर्टिकल 45 के तहत प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का हक हमें जो मिला है, वो हक ये जो वर्तमान सरकार है, वो वर्तमान सरकार हमारे बच्चों से ये हक, शिक्षा का जो हक हमारे संविधान ने हमें दिया है, वो हक हमसे छीनना चाहती है। इसलिए वो दिन पर दिन ऐसे कायदे कानून हमारे बहुजन समाज के अगेंस्ट पारित किए जा रहे हैं ताकि हमारे बच्चे इस शिक्षा से कैसे वंचित किया जाए, इसका पूरेपूर व्यवस्था ये आज की जो वर्तमान सरकार है वो ये मनुवादी सरकार कर रही है। तो ऐसे मनुवादी सरकार का विरोध करने के लिए भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के माध्यम से छत्रपति संभाजी नगर में बहुत बड़ी आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है। ये एक रैली नहीं है, ये हमारे हक अधिकार के लिए, हमारे सम्मान के लिए एक रैली का आयोजन किया गया है। अगर आज हम अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, आज हम अपने शिक्षा बचाने के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो आने वाला समय ऐसा होगा कि ये जो संविधान के बदौलत हमें सब कुछ मिला है, संविधान के बदौलत हमारे बच्चे आज पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन पा रहे, अगर हमने ये बचाने की कोशिश नहीं की तो ये जो सरकार है, ये जो व्यवस्था है, जो ब्राह्मणी व्यवस्था है, वो ब्राह्मणी व्यवस्था ये सब खत्म करने के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रही है। इसलिए ये हमारे हक अधिकार की लड़ाई है, हमारे सम्मान की, हमारे मान सम्मान की, हमारा संविधान बचाने की, हमारी शिक्षा बचाने की लड़ाई है। तो इस लड़ाई में हम सभी विद्यार्थी, युवा और जो हमारे पेरेंट्स हैं, इन सभी ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में जो विद्यार्थी मोर्चा के माध्यम से रैली होने जा रही है उसमें सहभाग लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि छत्रपति संभाजी नगर में ये एक रैली नहीं होने जा रही है, तो एक इंडिया में इतिहास बनाया जा रहा है कि आप ये पत्रक देख सकते हो। हमने टोटल 70 मुद्दे उठाए हैं जो एजुकेशन के रिलेटेड है, जो हॉस्टल, स्कूल, यूनिवर्सिटी के रिलेटेड है। ऐसे बहुत सारे मुद्दों को लेके भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ये एकमेव ऐसा संगठन है जो शिक्षा के प्रति, शिक्षा को बचाने के लिए रास्ते पे उतरने वाला एकमेव ऐसा बहुजन समाज का ऐसा संगठन है जो शिक्षा बचाने के लिए रास्ते पे उतर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 28 तारीख का जो दिन है वो महाराष्ट्र के ही नहीं तो भारत के इतिहास में दर्ज किया जाएगा कि भारत में सर्वप्रथम शिक्षा को बचाने के लिए अगर किसी संगठन ने आवाज़ उठाया होगा तो वो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा रहेगा। तो मेरी आप सबसे यही विनती है कि अगर आप अपने आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा देना चाहते हो, शिक्षा का जो हक हमें हमारे संविधान ने दिया है वो संविधान बचाना चाहते हो, तो हमें इकट्ठा होके सभी को इस रैली में सहभागी होना चाहिए। तो मेरी आप सबसे यही विनती रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में छत्रपति संभाजी नगर में जो 28 तारीख को हमने महाजन आक्रोश मोर्चा का आयोजन किया है, वहाँ ठीक सुबह 10 बजे तक आप पहुंच जाना और हम लोग इस सरकार को दिखाएंगे कि जो शिक्षा हमारे महापुरुषों ने 108 साल का संघर्ष करके हमें जो शिक्षा प्राप्त हुई है वो शिक्षा को हम खत्म होने नहीं देंगे। हम भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के माध्यम से वो जो हमारे महापुरुषों ने शिक्षा की जो दीप जलाया है वो दीप हम अखंड उसको जलाए रखेंगे। इसलिए आप सभी लोग छत्रपति संभाजी नगर में 28 तारीख को जरूर आइएगा। धन्यवाद। जय मूल्यवासी।